नमस्कार साथियों, कक्षा 6 से लगाकर के कक्षा 12 की राजस्थान अध्ययन पुस्तक के बारे में बात कर रहे थे। इसी कड़ी में बढ़ते हुए हम कक्षा 10 तक पहुंच चुके थे और कक्षा 10 का दूसरा अध्याय के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, बिना टाइम गवाए चलिए इस सेशन को हम शुरू करते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसका, वहाँ पर जाइएगा, क्लिक करेंगे। एसके स्टडी एकेडमी के नाम से हमारा जो प्ले स्टोर पर ऐप ओपन होगा उसको आप इंस्टॉल कीजिएगा और इंस्टॉल करने के बाद इस पीडीएफ को नोट्स वाले फोल्डर से डाउनलोड कर पाएंगे इजीली। ठीक है, चलिए इस सेशन में आगे बढ़ें। तो 70 तक हमने कुछ प्रश्न जो है वो कवर किए थे इससे पहले वाले वीडियो में। देखिए जाम्बोज संबंधित प्रश्न चल रहे थे तो उन 70वां प्रश्न भी देख लीजिए साथ ही साथ। चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को बिना टाइम गवाए। ठीक है ना, टाइम अपने को बहुत ही कम बचा है, अब एग्जाम आपके सिर के ऊपर है। चलिए प्रश्न है, जाम्बोज जी के जन्म कब हुआ था और कहाँ पर होता है? तो पीपासर में होता है दोस्तों, 1451 में होता है। ठीक है, 1451 याद रखना और पीपासर याद रखना। ठीक है, संत पीपा नहीं है। ठीक है, इधर संत पीपा नहीं, जाम्बोज जी की बात चल रही है। इधर पीपासर पीपा करके आप उधर संत पीपा कर दोगे, ऐसा नहीं करना है। पीपासर जाम्बोजी। ठीक है, पीपा के भी सर हैं, कौन? जाम्बोजी। इस तरीके से याद रखिए आप। तो जाम्बोजी का जन्म जो है वो पीपासर में होता है और 1451 में होता है। ठीक है, चलिए इसी संबंधित अगला प्रश्न है कि माता पिता कौन थे? जाम्बोजी जो हैं उनके माता पिता कौन थे? तो हंसा देवी जो है उनके माता जी थी और लोहट जी का जो नाम आता है उनके पिता थे। ठीक है, तो हंसा देवी तो माता हो जाएंगी और लोहट जी जो है उनके पिता थे, कौन? जाम्बोजी के। ठीक है, जिनका जन्म पीपासर में होता है 1451 में। चलिए अगला प्रश्न है कि जाम्बोजी किस वंश से संबंधित है? दोस्तों जाम्बोजी जो है वो किस वंश से संबंधित है? तो राजपूत पंवार वंश से संबंधित है। राजपूत जो पंवार वंश है उससे जाम्बोजी संबंधित है। फिर प्रश्न है कि जाम्बोजी ने किस स्थान पर हरि चर्चा व सत्संग में समय व्यतीत किया था? तो वो था समराथल। ठीक है, समराथल से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि जाम्बोजी ने किस स्थान पर जो है वो हरि चर्चा व सत्संग का जो समय है वो व्यतीत किया था? तो नाम आता है समराथल का। ठीक है, बहुत ही भयंकर प्यास लगी है बाद में। तो समराथल जो है वो जाम्बोजी है जो किस स्थान पर हरि चर्चा अर्थात प्रभु की इच्छाओं के स्वरूप जो चर्चाएं होती है उसमें और सत्संग में उन्होंने अपना टाइम लगाया था, गवाया नहीं था, लगाया था, तो वो था समराथल स्थान में। अगला प्रश्न बनता है कि जाम्बोजी ने विष्णु संप्रदाय की स्थापना कब की थी? जाम्बोजी के द्वारा विष्णु संप्रदाय की जो स्थापना है वो कब की जाती है? तो 1485 में की जाती है, समराथल में ही करते हैं। ठीक है, क्योंकि वहीं पर इन्होंने हरिचर्चा की थी और सत्संग भी किए थे, तो इनका मन वहीं लगा और इनके द्वारा जो वहाँ पर है वो विष्णु संप्रदाय की स्थापना की जाती है संत जाम्बोजी के द्वारा। ठीक है, जाम्बोजी की बात चल रही है जो विष्णु संप्रदाय से संबंधित है, जिसमें 20+9 अर्थात 20 नोई जो नियम है उनकी पालना की जाती है। ठीक है, जिनमें हिरण को न मारना, पालन करना, वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती है। तो देखिए जाम्बोजी ने जो है विष्णु संप्रदाय की स्थापना की थी, कब करते हैं? तो 1485 में करते हैं और समराथल स्थान पर करते हैं। ठीक है, तो इनका जन्म होता है दोस्तों 1451 में और जस्ट बाद ही इन्होंने 1485 में, ठीक है 51 तो में जन्म होता है, 85 में जो है वो समराथल स्थान में ही जो है वो विष्णु संप्रदाय की स्थापना कर देते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा किस लोक संत को पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है? ठीक है, पर्यावरण वैज्ञानिक। ठीक है, तो वह है संत जाम्बोजी। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है संत से संबंधित देखा जाए। उधर तो आप रामदेव जी ले लीजिए, लोक देवताओं की बात करें तो रामदेव जी हैं, तेजाजी महाराज है, पाबूजी राठौड़ है, हड़बूजी सांकला है, ऐसे बहुत सारे लोग देवता है, वो भी इंपॉर्टेंट बनते हैं। लेकिन इधर आप बात करेंगे तो जाम्बोजी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, संत पीपा जी जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं, जाम्बोजी और जम्भेश्वर जी जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं। ठीक है, तो जाम्बोजी जो है वो किस वंश से संबंधित है? तो राजपूत पंवार से थे और जाम्बोजी ने किस स्थान पर हरिचर्चा और सत्संग किया था? तो समराथल का नाम था और समराथल में ही जस्ट इन्होंने विष्णु संप्रदाय की स्थापना की थी 1485 में समराथल में। ठीक है, और पर्यावरण वैज्ञानिक कहा जाता है संत जाम्बोजी को, क्योंकि इन्होंने 20 नए संप्रदाय जो है उसकी स्थापना की, जिसमें 29 नियमों की पालना होती है और पालना में पर्यावरण संरक्षण का जो है वो मेन मुद्दा रहता है। चलिए अगला प्रश्न है इसी कड़ी में कि जाम्बोजी ने किस स्थान पर अपना शरीर जो है वो त्याग दिया था? ठीक है, ये प्रश्न काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको वापस ऐड किया था कि जाम्बोजी ने जो है वो किस स्थान पर शरीर त्यागा था? दोस्तों तो लालासर में त्यागते हैं 1536 ईस्वी में। ठीक है, 1536 में लालासर में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बनता है इसी कड़ी में देखा जाए तो प्रश्न है कि जाम्बोजी को किस स्थान पर समाधिस्थ किया गया था, मतलब समाधि दी गई थी? तो तालवा में दिए थे। ठीक है, मुकाम तालवा। ठीक है, इस तरीके से याद रखिए, मुकाम अलग याद नहीं रखना है आपको, मुकाम तालवा में जो है वो जाम्बोजी को जो है वो समाधि दी जाती है। ठीक है, शरीर कहाँ पर त्यागते हैं? तो लालासर में त्यागते हैं। ठीक है, लालासर में 1536 में। ठीक है, चलिए जाम्बोजी को किस स्थान पर सानिध्य जो समाधि है वो दिया गया था? तो तालवा में दिया गया था, मुकाम तालवा। प्रश्न बनता है कि जसनाथ जी का जन्म स्थान कौन सा है? दोस्तों
जसनाथ जी जो है उनका जन्म स्थान कौन सा है, तो कतरियासर बीकानेर, ठीक है, बीकानेर का नाम आता है कतरियासर का, जिसमें 1482 में जो है वहाँ पर जसनाथ जी का जन्म होता है। फिर प्रश्न है कि जसनाथ जी के उपदेश किस ग्रंथ में संकलित हैं। जसनाथ जी जो है उनके उपदेश जो है वो किस ग्रंथ में संकलित है, तो नाम आता है सिंबुधड़ा का, सिंबुधड़ा व कोंडा का नाम आता है, ठीक है, सिंबुधड़ा व कोंडा जो है जसनाथ जी के उपदेश उस ग्रंथ में दिए गए। जसनाथ जी की बात हो रही है, ठीक है, जाम्बो जी की बात नहीं। जसनाथ जी का जन्म होता है कतरियासर बीकानेर में 1482 में, और जसनाथ जी के उपदेश जो है वो किस ग्रंथ में संकलित है, तो सिंबुधड़ा व कोंडा में संकलित है दोस्तों, ठीक है। चलिए इसी कड़ी में अगले प्रश्न की ओर बढ़े। तो प्रश्न है 79 नंबर का कि कतरियासर में मेले का आयोजन कब होता है। कतरियासर जो मेला है उसका आयोजन कब होता है, तो चैत्र माघ व आश्विन शुक्ल सप्तमी को होता है। चैत्र माघ की और आश्विन की जो शुक्ल सप्तमी आती है उस दिन कतरियासर में मेले का जो आयोजन है वो होता है, और साल में 3 बार होता है, ठीक है। त्रैमासिक जो मेला होता है वो कतरियासर में लगता है, ठीक है। यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है और याद रखिएगा। फिर प्रश्न आता है कि लालदास जी का जन्म कहाँ पर हुआ था। लालदास जी जो है उनका जन्म कहाँ पर होता है, तो धौलीदूब में होता है, और धौलीदूब कौन सा, अलवर में, ठीक है। श्रावण कृष्ण पंचमी को 1504 में होता है, ठीक है। तो लालदास जी जो है, यहाँ से लालदास जी के बारे में चर्चाएं चालू होती है, ठीक है। कतरियासर की बात करें तो कतरियासर में मेले का जो आयोजन है ना वो चैत्र माघ और आश्विन की जो शुक्ल सप्तमी आती है उस दिन होता है। जबकि लालदास जी की बात करें तो उनका जन्म होता है धौलीधूप अलवर में श्रावण कृष्ण पंचमी को 1504 में, ठीक है, 1400 याद रह रहा है, 1504 में होता है, ठीक है। 1504 में श्रावण कृष्ण पंचमी को धौलीधूप अलवर में लालदास जी का जन्म होता है। फिर प्रश्न है कि लालदास जी ने किससे दीक्षा ली थी दोस्तों। लालदास जी जो हैं उनके द्वारा किनसे दीक्षा ली जाती है, तो फ़कीर गदन चिश्ती के द्वारा ली जाती है, ठीक है, मुस्लिम थे ये। तो फ़कीर गदन जो चंद चिश्ती हैं उनके द्वारा लालदास जी के द्वारा इनकी दीक्षा ली जाती है, ठीक है। इसी तरह अगले प्रश्न की ओर बढ़ते रहेंगे और अगले वीडियो मिलते हैं।